Hello friends, welcome to my channel Math Magician Ankita. I am Ankita Jain and in today's lecture we will be studying about standard form. Okay, this is lesson number 11 of the chapter Exponents and Powers. ठीक है, before this we have studied 10 more lectures based on the basics, then on the advanced questions, laws of exponents and so many more lectures. Okay, so I would request please watch those lectures before watching this one, so you will have a better understanding of this lecture. Okay, so let's get started. First of all, we will be understanding what is standard form of exponents and powers, and then we will be studying about uses of standard form, and then we will be solving these questions. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Let's read what is standard form. A number expressed as the product of a number between 1 and 10 इंक्लूडिंग 1 बट एक्सक्लूडिंग 10. 1 को हम इंक्लूड कर सकते हैं और 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे. ये मैं आपको समझाऊंगी क्या मतलब है इसका. व्हेन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. एंड अ पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ 10. ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं समझाती हूँ कि कभी भी अगर इस टाइप के इतने बड़े नंबर्स हैं जो हमें दिख रहे हैं, या इस टाइप का इतना बड़ा ये जो नंबर है हमें दिख रहा है, इसको हम कभी ऐसे फॉर्म में लिखें, इस फॉर्म में कि वो नंबर जो है वो 1 से 10 के बीच एक नंबर हो, जैसे कि ये, और उसके बाद उसमें किसका मल्टीप्लीकेशन हो, प्रोडक्ट लिखा है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ 10. इस पावर जैसे हमने इतने बड़े नंबर को इस छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो जाएगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, अब देखिए यूज क्या होता है इसका. ये तो आपको दिख ही रहा है यूज क्या है. अगर मैं आपसे बोलूं मास ऑफ अर्थ इज इतना केजी, तो क्या हम रीड कर सकते हैं क्या इस नंबर को. जब हमारा इंडियन जो सिस्टम ऑफ काउंटिंग है और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ काउंटिंग है, तो करोड़ तक जाएगा, अरब तक जाएगा. ठीक है, या फिर जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन तक जाएगा. पर ऐसे नंबर्स भी होते हैं ना जो इनसे भी बड़े होते हैं, है ना, जहाँ की प्लेस वैल्यू हमने पढ़ी ही नहीं है, तो उसके लिए क्या काम आता है, ये ये स्टैंडर्ड फॉर्म काम आता है. ठीक है, अब देखिए इसमें हमने क्या किया, ये दिख रहा है 5, 9, 7, 6 और कितने जीरोज हैं आपको देखिए, 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18 जीरोज है. करेक्ट. तो देखिए अब अगर हमें इतने बड़े नंबर को रीड करना है तो दैट इज इम्पॉसिबल. ठीक है, और थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी है. इतनी बार हम इतना बड़ा नंबर लिखना पसंद नहीं करेंगे. कभी कुछ साइंटिस्ट स्टडी करते होंगे मास ऑफ अर्थ, रेडियस, डायमीटर, कुछ जो भी, तो ये काफी बड़े नंबर्स आते होंगे. करेक्ट, मास ऑफ जुपिटर, मास ऑफ यूरेनस, या फिर मून, या फिर सन. तो इस वजह से हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया जो कि इतने बड़े नंबर्स को रीड करने का एक शॉर्ट तरीका होता है. ठीक है, एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन होता है. चलिए अब हम सीखते हैं किया कैसे हमने. देखिए सबसे पहली बात, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो हमें इस फॉर्म में लिखना है. ठीक है, नॉन जीरो डिजिट सारे साथ में आएंगे, पहली चीज. और दूसरी चीज ये कि हमें अभी कहीं डेसिमल नहीं है, इसका मतलब क्या मैं मान सकती हूँ यहाँ डेसिमल है. फॉर एग्जाम्पल अगर 2 है तो कैन आई राइट 2 एज 2.0. यस, इसमें कुछ गलती नहीं करी मैंने, या 2.00 भी लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे 38 लिखना है, सो आई कैन राइट इट एज 38.00. करेक्ट, कोई गलती नहीं है इसमें. इसका मतलब जिस पूरे नंबर में कहीं भी डेसिमल नहीं है तो वो डेसिमल लास्ट में होता है ना. तो अब हमें क्या करना होता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, इसको इस पूरे नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करना है ताकि वो एक ऐसे नंबर का प्रोडक्ट हो जो कि 1 और 10 के बीच आता हो, और एक 10 की पावर में समथिंग के फॉर्म में आता हो, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, तो देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है, मैंने ये डेसिमल यहाँ था लास्ट में, तो मैं खिसका के यहाँ लेके आ गई हूँ, है ना. यहाँ लेके आने के लिए मुझे कितनी प्लेसेस शिफ्ट होना पड़ा, उसको हमें गिनना होता है. दैट इज इंपॉर्टेंट. देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21. तो जितने प्लेसेस से आप डेसिमल को मूव करेंगे, डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, वो सेम पावर में, वो 10 की पावर में वो नंबर आ जाएगा. ठीक है, डेसिमल था यहाँ, मैंने उसको 21 प्लेसेस से शिफ्ट करके लेफ्ट में ले आई, टुवर्ड्स द लेफ्ट. तो जितनी प्लेसेस से मैंने डेसिमल को शिफ्ट किया है वो 10 की पावर में आ जाता है, पहली चीज. दूसरी चीज, ये वाला जो नंबर है, इस पूरे नंबर में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो उसको ऐसे प्लेस करना है सच दैट डेसिमल के पहले सिर्फ एक ही डिजिट रह जाए. ठीक है, 59 नहीं हो सकता, या 597.6 लिखेंगे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा. लिख वैसे भी सकते हैं, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म, इसलिए यहाँ पर एक चीज लिखी गई थी बिटवीन 1 and 10.
ये वाला जो नंबर है ये बिटवीन 1 एंड 10 होना चाहिए, जहां पर 1 तो इंक्लूडेड है लेकिन 10 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ये नंबर हमेशा 10 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो आई होप मुझे मैं थोड़ा क्लियरली आपको समझा पाई कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं और क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म जरूरी होता है। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको ये अच्छे से समझ आए तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं। अगेन सेम हो रहा है, इसमें कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब डेसिमल कहाँ है? रुकिए मैं दूसरी चौक से यूज करती हूँ। देखिए यहाँ डेसिमल है, कहीं डेसिमल नहीं, मतलब यहाँ डेसिमल। करेक्ट। अब मैंने आपको पहली चीज क्या बताई, पूरे नंबर में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनको ऐसे प्लेस करिए सच दैट जो डेसिमल है उसके पहले सिर्फ एक डिजिट रह जाए। तो डेसिमल के पहले एक डिजिट रह गई 6। अब ये पूरा नंबर एज इट इज कॉपी कर दीजिए 40856। ठीक है, देखिए कुछ नहीं किया मैंने, ये डेसिमल यहाँ था तो इसको खिसका के मैं यहाँ ले आई। यही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्यों? क्योंकि हमें ऐसा ही नंबर चाहिए जो 1 और 10 के बीच हो। आप मुझे ये डेसिमल कहीं भी खिसका के बताइए सच दैट ये नंबर 1 और 10 के बीच आ जाए, तो आप बोलेंगे मैम ये बस यही डेसिमल आ सकता है, तब ये नंबर 1 और 10 के बीच आएगा। अगर मैं डेसिमल को यहाँ खिसका दूं तो क्या बन जाएगा बताइए? 0.6। क्या 0.6 1 और 10 के बीच लाई करता है? नो। इसका मतलब डेसिमल यहाँ तो नहीं खिसका सकते, यहाँ खिसका देंगे तो 64.08 बन जाएगा, वहां भी नहीं खिसका सकते। इसका मतलब डेसिमल को यहीं खिसकाना होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डेसिमल को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ ले आया। यहाँ है मतलब डेसिमल नहीं है, मतलब लास्ट में, तो ये हो गया शिफ्ट। अब क्या किया देखिए, मैंने आपको पावर लिखना सिखाया। पावर कितनी आएगी? जितने प्लेसेस से हमने डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट किया है। गिनिए प्लेसेस, 1 2 3 4 5। कितनी प्लेसेस से शिफ्ट किया? 5 प्लेसेस से। तो बस उसको यहाँ लिख दीजिए इनटू 10 रेज़ टू द पावर 5। दिस इज माय आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, डेसिमल कहीं नहीं है मतलब यहाँ है। करेक्ट है ना, यही हुआ ना, डेसिमल कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब लास्ट में ही है। चलिए अब वापस, मैंने आपको भी क्या सिखाया, ये सब पूरे नॉन जीरो डिजिट्स को यहाँ लिखना है सच दैट डेसिमल के पहले सिर्फ एक डिजिट बचे। तो देखिए डेसिमल को यहाँ किसका दिया मैंने, क्या बन गया ये 4.157। एम आई क्लियर? ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स मतलब जो जीरो नहीं है, तो 4157 चार ही डिजिट है तो उनको हमने लिख लिया। ये डेसिमल मेरा कहाँ शिफ्ट होकर आ गया है? इधर आ गया है। ठीक है, अब ये डेसिमल शिफ्ट हो गया तो 4.157 बन गया। अब कितनी प्लेसेस है, मुझे 10 की पावर में कुछ लिखना है। अब वो कुछ कहां से आता है मैम? वो नंबर आता है जितने प्लेसेस से डेसिमल शिफ्ट किया गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेसेस से, इनटू 10 रेज़ टू द पावर 9। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस गिवन नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है, अगेन सेम चीज करिए। क्या करिए, सबसे पहले सारे नॉन जीरो डिजिट्स को लिख लीजिए सच दैट डेसिमल के पहले एक डिजिट रह जाए। तो 7.52386 52386, ये पूरा हमने एज इट इज नंबर लिख लिया। एज इट इज कौन सा नंबर लिखना है? वो डिजिट्स जो नॉन जीरो। तो यहाँ ये दोनों को बस भूल जाना है। ये अपनी नॉन जीरो डिजिट्स है, मैंने सारी लिख दी। अब बताइए कितने डेसिमल कहाँ था? यहाँ था। यहाँ से उठ के कहाँ आया डेसिमल? यहाँ आया। उसके लिए कितनी प्लेसेस को उसको क्रॉस करना पड़ा? तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो बस यही आंसर हो जाएगा इनटू 10 रेज़ टू द पावर 7। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए अगले में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए डेसिमल यहाँ नहीं है, यहाँ ऑलरेडी गिवन है, ये हमने नहीं लगाया है, क्वेश्चन में ही इधर लगा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, डेसिमल रूल तो सेम ही रहेगा। डेसिमल को उधर ही खिसकाना है, कहाँ? पहली डिजिट के बाद, पहली डिजिट के जस्ट बाद ही डेसिमल को अपन को शिफ्ट करना है। ठीक है, अब अगेन क्या करूंगी मैं, देखिए सारे ये तो पूरे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो एज इट इज पूरा नंबर आ जाएगा किस फॉर्म में? 2.83464 अब देखिए ऐसा मत कर दीजिएगा 2.834.64, ऐसा नंबर देखा है क्या आपने कभी? 2 पॉइंट समथिंग देन पॉइंट समथिंग, दो डेसिमल नहीं आ सकते एक ही नंबर में। करेक्ट, तो ये डेसिमल उठ के यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ से गायब भी होगा। कोई चीज शिफ्ट हो रही है तो उधर रहती नहीं है, शिफ्ट हो जाती है, मतलब हट गई यहाँ से। तो 2.83464 यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, अब हमें क्या गिनना है, वो वाली प्लेसेस जहां से हमने डेसिमल को शिफ्ट किया। तो यहां से मत काउंट करिएगा, यहीं से काउंट होगा जहां पर डेसिमल था। तो 1 2 एंड 3। तो देखिए क्या हो जाएगा, इनटू 10 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, फिर से रिपीट करूं मैं, डेसिमल यहाँ था, हमें शिफ्ट ऐसे करना होता है डेसिमल कि वो पहली नॉन जीरो डिजिट के बाद आ जाए। पहली नॉन जीरो डिजिट ये थी, हमने डेसिमल को उठाया और यहाँ शिफ्ट किया।
कितने प्लेसेस से शिफ्ट किया, 3 प्लेसेस से। जितनी प्लेसेस से शिफ्ट करते हैं वो 10 की पावर में जाता है, और जितने नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो इस नंबर में आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले में आते हैं। देखिए नेक्स्ट भी थोड़ा इसी के जैसा है, सिमिलर है। अब देखिए ये डेसिमल उठ के अगेन यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा बताइए, 3.7228। करेक्ट, ये डेसिमल इधर आ गया तो 3.7228। अब तो यहाँ से यहाँ वाला डेसिमल गायब, ये हो गया। अब इनटू 10 की पावर में 3 कितना आएगा, हमने कितनी प्लेसेस से डेसिमल को शिफ्ट किया है, 2 प्लेसेस से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो आई होप आपको स्टैंडर्ड फॉर्म अच्छे से समझ आया होगा, और अब आप अपनी बुक के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, ये था स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां पर हमने सीखा कि किसी भी अगर कुछ इतना बड़ा नंबर है जिसको प्रैक्टिकली रीड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इसका यूज क्या है, तो ये भी हमने सीख लिया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट में अगर कुछ डाउट है तो वो करिए, आपको कोई क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच।